और महाराज इसके बाद में कुरुक्षेत्र में पहुंच गए हैं। बर्बरीक जी अपनी मां से विदा लेकर के, और वहां महाराज धर्म और अधर्म का युद्ध वहां होने जा रहा है। सभी आपस में महाराज तैयार हैं लड़ने के लिए, और इसके बाद में सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। जब बर्बरीक जी पहुंच गए हैं कि महाराज कौन किसको कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, सभी अपना अपना बल बखान कर रहे थे। तो बर्बरीक जी ने कहा कि आप कोई 2 दिन की बात कर रहे हैं, कोई 4 दिन की बात कर रहे हैं, कोई 10 दिन की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो थोड़ी ही देर में सारी सेना को समाप्त कर सकता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा भाई तुम कैसे कर सकते हो, कैसे महाराज समाप्त कर सकते हो? बोले अगर आप देखना चाहते हो तो हाँ। बोले हम देखना चाहते हैं। तो सजनों क्या हुआ, अपने बाण के ऊपर वही विभूति लगाई है और बाण को छोड़ा है। तो जितना जिसका मरण स्थान था वहां जाकर के विभूति लग गई महाराज, जिसका जहां मरण स्थान था। बर्बरीक जी ने कहा बस एक बाण चला दिया, मैं दूसरा चलाऊंगा, तीसरा चलाने की जरूरत ही नहीं है। इस बाण से जिसका जहां मृत्यु का स्थान है वहां निशान बन चुका है। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा उनके चरण में भी महाराज निशान बना हुआ था। पितामह भीष्म के रोम रोम में स्थान बन गया। जिसका जहां मृत्यु का स्थान था सबके महाराज निशान बन गए। और जब निशान बन गए तो भगवान कृष्ण ने कहा देवता बस एक ही ठीक है, बाण दूसरा मत चला। नहीं अभी दूसरा चलाता हूं, रुक जाओ। महाराज उसने दूसरा बाण चलाया, उससे पहले भगवान ने चक्र चला दिया। किसी ने देखा तक नहीं चक्र कब चला। देखो कोमारिका खंड, स्कंद पुराण के कोमारिका खंड में तो ये बात वर्णन की गई है कि भगवान ने चक्र चलाया, किसी ने देख नहीं पाया, बाद में पता चला कि हुआ क्या। पर धड़ को नीचे नहीं गिरने दिया, धड़ को तुरंत महाराज हाथ में। और जैसे ही सबको पता चला कि शीश कट गया, शीश कट गया, शीश कट गया, तो सभी महाराज रोने लगे, रुदन करने लग गए। घटोत्कच उस पड़ी हुई देह के लिपट लिपट करके जोर जोर से रो रहे हैं। और उसी समय महाराज सभी कह रहे हैं हे कृष्ण ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। तो देवियां महाराज उसी समय प्रकट हो गई। बोलो जगत जननी मैया की। सिद्ध अंबिका कपाली तारा भानेश्वरी चर्ची एक बीरा भूतांबिका सिद्धि त्रिपुरा चंडी योगेश्वरी त्रिलोक जित्रा सुवर्णा और कोंकण माता शक्ति पूरक 14 माताएं महाराज उसी समय प्रकट हो गई हैं। और प्रकट होकर के कहने लगी हैं एक स्वर में सारी की सारी कि बर्बरीक के पूर्व जन्म का है इतिहास यह बड़े श्याम बाबा श्याम मेरे श्याम बाबा श्याम। देवियों ने कहा श्री कृष्ण को दोष मत लगाओ, ये जो भी घटना घटी है ये सारा पूर्व जन्म का लेखा जोखा संस्कार है। और सजनों आपने सुना ना भीम के समय में ये अपना प्राण देना चाहते, देवियों ने कहा था समय आने तो तब देना। तो कहा भगवान कृष्ण ने तो इनको अमर कर दिया। अरे महाराज पूर्व जन्म का क्या इनका संस्कार है, क्या इनकी कथा है। तो महाराज यहां पर बताया गया कि पूर्व जन्म में कैसे महाराज ये सूर्यवर्ष नाम के राजा थे, सूर्यवर्ष। और एक बार की बात है, पृथ्वी जब राक्षसों से पीड़ित हुई, ब्रह्मा जी के पास में जाकर के रोई, तो भगवान से अवतार लेने की देवताओं ने प्रार्थना की। तो सूर्यवर्ष बीच में आकर के बोले अरे भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, मैं तो यूं जाऊंगा और यूं सबको मार करके यूं आ जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया सूर्यवर्ष तुम व्यर्थ में परमात्मा के अवतार लेने में अवरोध प्रकट कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे और जन्म लेने के बाद में तुम अपनी वीरता प्रकट नहीं कर पाओगे, उससे पहले तुम्हारा शीश। तो महाराज भगवान के पास में जाकर के प्रार्थना की हे प्रभु मैं वीर होने के बाद भी अपनी वीरता नहीं प्रकट कर पाऊंगा, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया, इसलिए शीश का दानी बोलते हैं कि भगवान को सौंप दिया कि प्रभु अब आप जानो ये सब जो हो लीला आपकी। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे शीश को अमर कर दूंगा, चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आए हो। तो सजनों ये जो भी हुआ उनकी देखो हत्या किसको कहते हैं, सामने वाले की मर्जी नहीं हो और मार दो उसे क्या बोलेंगे, हत्या। पर जैसे महाराज कोई अपने शरीर को सौंप दे कि भैया ठीक है परोपकार के लिए काम आ रहा है, तो दधीची ऋषि की तरह लो भैया। इसी प्रकार सूर्यवर्ष ने अपने आप को भगवान को सौंप दिया
और वही सूर्यवंश आज बर्बरीक हुए हैं। और बर्बरीक होने के बाद में महाराज आज शीश का उन्होंने दान दिया है। भगवान ने तुरंत देवियों को बुलाया है और देवियों से कहा, तुरंत ही अमृत लाई देवियां, शीश का सिंचन करे देवियां। श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम बाबा, श्याम श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम बाबा, श्याम देखे मोहन दिव्य दृष्टि से हो हंसा शीस लोका सृष्टि में। श्याम मेरे श्याम बाबा, श्याम जैसे शीश का सिंचन किया अमृत से, वो शीश महाराज आंखें खुल गई, मुस्कुराया, अब खून वून बहना सब बंद, महाराज मुस्कुराया, हंसा, सब प्रसन्न हो गए। और भगवान ने महाराज कहा, कृष्ण कहे सब काम हुआ है, शीश आज से श्याम हुआ है। श्याम मेरे श्याम बाबा, श्याम श्याम मेरे श्याम बाबा, श्याम बोलो श्याम प्यारे की। जय हो। भगवान ने कहा, आज से ये शीश मेरे नाम से पूजा जाएगा। इस शीश का नाम आज से श्याम होगा। जो इसकी पूजा करेगा वो मेरी पूजा होगी, जो इससे कृपा प्राप्त करना चाहेगा वो मेरी कृपा होगी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां प्रदान करता हूं। अमृत सिंचत शीश का नाम है श्याम हुआ, धन्य मोरवी मात तू सुत तेरा देव हुआ। बोलो मोरवी नंदन लाल की। आहा। शीश ने कहा, प्रभु मैं महाभारत देखना चाहता हूं। भगवान ने महाराज पर्वत पर शीश को विराजमान कर दिया। खूब अच्छे से देखो, महाभारत का युद्ध हुआ, भयंकर महाराज संग्राम। और अंत में जब पांडव विजय हो गए, 18 अक्षौणी सेना खप गई, तो महाराज 18 अक्षौणी सेना जब खप गई तो महाराज अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव आपकी कृपा से ये सब कुछ हुआ है। भीम कहने लगे, वाह वाह भैया वाह, 100 भाइयों को मैंने मारा। हाँ, 100 जो कौरव थे ना, सबको भीम नहीं मारा, एक एक को चुन चुन करके। और काम जो रथ चलाने वाला कृष्ण है उसको। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भीम की भावना कृष्ण के प्रति भगवान की नहीं है, भाई की है। हा? मामा का बेटा तो है। अब उनको ऐसा लगा कि देखो मेरा भाई मामा के बेटे की तो प्रशंसा कर रहा है और खुद के भाई की प्रशंसा ही नहीं कर रहा। तो कहा, भैया देखो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हो। अरे महाभारत के युद्ध में जितना मैंने अपना बल दिखाया, ताकत दिखाई है, उतनी किसी ने नहीं दिखाई। कृष्ण तो रथ चलाते थे। तो महाराज अभी निर्णय कौन करे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया निर्णय तो वही कर सकता है जिसने पूरा महाभारत देखा हो। किसने देखा है? बोले शीश ने देखा है। आहा, मेरे श्याम ने पूरे महाभारत को देखा। बोलो श्याम प्यारे की। पूरे महाभारत के युद्ध को देखा है। और तब कहा कि यही महाराज बता सकते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं। तो शीश से पूछा, तो शीश ने कहा, रुद्र रूप संघारता शत्रु से ना जाए, नारायण है संभालता पांडव से ना आए। बोले मैंने एक स्वरूप में 2 रूप देखे। एक तरफ मैंने 5 मुख देखे, एक तरफ मैंने 1 मुख देखा। एक तरफ मैंने त्रिशूल देखा, एक तरफ मैंने गदा शंख चक्र देखा। यानी नारायण के रूप में वो महाराज पांडव सेना को संभाल रहे थे और रुद्र के रूप में महाराज पूरे महाभारत में ये संग्राम कौरवों की सेना का कर रहे थे। तो महाराज भीम के समझ में आ गया। सुनकर भीम का भ्रम मिटा, जाए कृष्ण के चरण पड़ा। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, माफ करना। और महाराज इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हाथ उठा करके और वरदान दिया है पुनः बाबा श्याम को, बर्बरीक जी को, और कहा है कि तुम
मेरे नाम से पूजे जाओगे, जो तुम्हारी शरण में आएगा वो महाराज हर प्रकार की जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तुम्हें मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त है। इसलिए सजनों, श्याम में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, खाटू श्याम में और भगवान श्री कृष्ण में। एक बात सोचो, प्रधानमंत्री कुछ दिन के लिए बाहर जाए और किसी को बैठा के चला जाए, भले ही वो कैसे ही अनपढ़ गंवार कैसा ही हो, बैठा के चला जाए। अब वो कोई आदेश करे, बोलो प्रधानमंत्री का आदेश है कि नहीं है? बस। लेकिन अगर कोई महाराज उसको प्रधानमंत्री न मांग करके पंगा ले ले, अरे तू कौन प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो बाहर गया है, देख लेंगे, और महाराज को उल्टा आदेश कर दे, क्या होगा? समझे कि नहीं समझे? तो भगवान द्वारकाधीश ने धरती पर जाने से पहले, गोलोक धाम पहुंचने से पहले, और बर्बरीक जी को अपना स्थान प्रदान किया है कि कलयुग में